फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में पूरे आपको 125 प्रश्न मिलेंगे जैसे आपके एग्ज़ाम में आता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक प्रश्न होंगे। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये प्रश्न आपको अच्छा लगेगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, वर्तना की प्रशंसा कौन करते हैं? वर्तना की प्रशंसा कौन करते हैं? 4 विकल्प दिया गया है। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, विलक्षण। वर्तना की प्रशंसा करने वाले विलक्षण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, ब्रह्मसूत्र रेखा क्या है? ब्रह्मसूत्र रेखा क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मध्य रेखा जो होती है ब्रह्मसूत्र रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है, भरूच में पाई जाने वाली, ये भरूच है, हीनयान की मूर्ति किस काल की मानी जाती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शुंग काल की मानी जाती है भरूच। इसको भरूच बना लीजिए। अगला प्रश्न है, किसकी मूर्तिकला पर अफ्रीकन प्रिमिटिव आर्ट का प्रभाव है? इसकी मूर्तियों पर आधुनिक कला का प्रभाव है अफ्रीकन। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पिकासो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, 1928 में किस कवि ने अतियथार्थवाद व चित्रकार नाम की पुस्तक प्रकाशित की? 1958 में किस कवि ने अतियथार्थवाद व चित्रकार नाम से पुस्तक प्रकाशित की थी? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्रेतो। अगला प्रश्न है, सिल्के का रस या मोम का लेप क्यों लगाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, टेम्परा को फफूंद से बचाने के लिए। टेम्परा को फफूंद से बचाने के लिए सिल्के का रस या मोम का लेप लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 7, अंकोर वाट के कंपोडिया के मंदिर पर किस शैली का प्रभाव है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारतीय शैली का प्रभाव है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सी कृति फ्रांस के लॉरेंजो इंग्रिती की है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ग्रिड्स ऑफ पैराडाइज। अगला प्रश्न है, दुनिया भर में प्रसिद्ध सफ़ेद संगमरमर की खान कहाँ पर है? तो दुनिया भर में प्रसिद्ध सफ़ेद संगमरमर की खान जो है वो करारा, इटली में है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रभाववाद का पितामह किसे माना जाता है? उत्तर प्रभाववाद का पितामह माना जाता है पिल्सिया को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पाल सिंजा कहाँ के थे? तो पाल सिंजा जो थे वो फ्रांस के थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, पाल सिंजा किस ढंग की आकृतियों को बनाते थे? तो ये ज्यामितीय आकृतियों को बनाते थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, मार्बल के पाउडर को जयपुर में क्या कहते हैं? तो मार्बल के पाउडर को जयपुर में कहा जाता है झिंकी। अगला प्रश्न है, कौन सी चित्र शैली में चित्र 1 रंग भरकर और 2 में खुर कर बनाए जाते हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कपड़े पर। एक में रंग भरकर और दूसरे में खुरच कर बनाए जाते हैं। अगला देखते हैं, पाल सिंजा की नवीनता से किस वाद को सफलता मिली? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, घनवाद को। अगला प्रश्न है, द कार्ड प्लेयर्स किसकी पेंटिंग है?
तो द कार्ड्स प्लेयर है पाल सिंजा की पेंटिंग, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, किस शैली के चित्र में परवल जैसी आंखों का चित्रांकन किया गया है? तो परवल जैसी आंखों का चित्रांकन किया गया अपभ्रंश शैली में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, सबसे अच्छा टेम्परा क्या है? तो सबसे अच्छा जो टेम्परा माना जाता है वो अंडे का माना जाता है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, लेड का अर्थ क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी सीसा। अगला प्रश्न है, द ब्रदर्स किसकी पेंटिंग है? बताइए, द ब्रदर्स किसकी पेंटिंग है? तो पाल सिंजा का है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, कलकत्ता आर्टिस्ट ग्रुप का उदय किस कलाकार के प्रयास से हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रदोष दास गुप्ता। अगला प्रश्न है, मछली की तरह आंखों की चित्रकारी निम्नलिखित में से किस शैली में की गई? तो मछली की तरह आंखों की चित्रकारी जो की गई थी जयपुर शैली में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोक शैली कहा जाएगा? किसे लोक शैली कहा जाएगा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी जयपुर शैली को लोक शैली के नाम से भी पुकार सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शैली पर ईरानी और यूरोपीय शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है? ईरानी और यूरोपीय शैली का प्रभाव किस पर दिखाई पड़ता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी मुगल शैली पर। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्र विश्व का एक श्रेष्ठ कलाकार है, इन्होंने निम्न में से किसमें श्रेष्ठता प्राप्त की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए काष्ठ शिल्प में। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में भारतीय काल ईरानी प्रभाव से मुक्त हो गया? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए जहांगीर। अगला प्रश्न है, पहाड़ी शैली का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? पहाड़ी शैली का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी गुलेर। अगला प्रश्न है, किसने कला के बारे में लिखा है कि कला में शैलियां नहीं होती हैं, वह केवल कलाकार होते हैं? कला में शैलियां नहीं होती हैं, वहाँ केवल कलाकार होते हैं। इसको लिखा है ऑप्शन ए गुस्ताव कुर्बे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक की रुचि चित्रकला में नहीं थी? तो औरंगजेब की रुचि चित्रकला में नहीं थी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस चित्रकारों का मुख्य दृष्टिकोण था प्राकृतिक दृश्यों व ग्रामीण जीवन का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर चित्रण करना? सही जवाब होगा ऑप्शन बी वस्तु सापेक्ष कलाकार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अपनी आकृतियों के निर्माण में बिजली का प्रयोग करते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी जॉन केज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, कांगड़ा शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो कांगड़ा शैली के चित्रों का प्रमुख विषय होगा प्रेम, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली में स्त्रियों की आंखें किस रूप में बनाई गई हैं? तो कांगड़ा शैली में स्त्रियों की आंखें बनाई गई हैं धनुषाकार रूप में, धनुषाकार, धनुषाकार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 34, किस शैली के चित्र अखबार के पन्नों पर भी बने हैं? किस शैली के चित्र अखबार के पन्नों पर भी बने हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी कंपनी शैली। अगला प्रश्न है, मधुबनी पेंटिंग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी जितवारपुर। अगला प्रश्न है, कहाँ के चित्रों में पत्थरों को पीसकर रंग तैयार किए गए हैं? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी बाघ गुफा में।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। निम्न में से किस स्थान पर शंकर द्वारा अप्सराओं का नृत्य देखना चिन्हित किया गया है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, तंजौर। अगला प्रश्न है, चित्रफलक में किस पर चित्रांकन किया जाता है? चित्रफलक में किस पर चित्रांकन किया जाता है? ऑप्शन सी सही होगा, पत्थर और लकड़ी पर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, किस इमारत में ताजमहल की नकल का असफल प्रयास किया गया है? तो ताजमहल की नकल का असफल प्रयास किया गया है बीबी का मकबरा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल को कलाविद वास्तुकला का समय काल मानते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जहांगीर। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा जिसमें हिंदुस्तानी और फारसी स्थापत्य शैली का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया है, इनमें किस रंग के पत्थर का प्रयोग हुआ है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, सफ़ेद व काला संगमरमर। अगला प्रश्न है, गुंबद में प्रयुक्त एक शैली जिसके अंतर्गत चौकोर कोना को गोलाई का आकार दिया जाता है, कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्क्रिय। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 43। कुतुब मीनार में कुल 7 मंजिलें हैं, वर्तमान में इसकी संख्या कितनी हो गई है? पहले 7 मंजिलें थी, वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 4। अगला प्रश्न है, गुजराती शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? तो गुजराती शैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है प्राप्त है आनंद कुमार स्वामी को। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास हुआ? तो स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास हुआ था शाहजहां के शासनकाल में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा किस काल में निर्मित हुआ? शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा तुगलक काल में निर्मित हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, 56 कोट दुर्ग किसके द्वारा बनवाया गया? 56 कोट दुर्ग बनवाया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्तूप का निर्माण कब हुआ था? धार्मिक स्तूप का निर्माण हुआ था 6वीं शताब्दी में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, M.A. आमलेलकर व रसिक रवाल ने निम्न में से किस विधा में समकालीन जीवन के विषयों का चित्रण किया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जल रंग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। ब्रुश के पुत्र के निधन की खबर किसकी कृति है? तो एक कृति है दाविद की। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 51, प्रॉक्स टेलस कौन है? तो प्रॉक्स टेलर हैं रोमन मूर्तिकार। ऑप्शन टेलस रोमन मूर्तिकार हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रीतपाल सिंह और लॉडी तथा जी रविंद्र रेही ने किस माध्यम को अपनाया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फाइबर ग्लास। अगला प्रश्न है, देंगा का सबसे प्रमुख विषय क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वैले नृत्य। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 54। होली फैमिली किसकी पहली पेंटिंग है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 55। लियोनार्डो दा विंची की कौन सी पेंटिंग लुव्र म्यूजियम में है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मोनालिसा। अगला प्रश्न है, राइफल की प्रमुख पेंटिंग कौन सी है? तो राइफल की जो प्रमुख पेंटिंग है डांस फिगरेशन। अगला प्रश्न है, पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं?
पेंटर ऑफ सीरीज। सही जवाब होगा ऑप्शन ए मोने। अगला प्रश्न है, मोने पिसारो सिसिली देगा रेंदार किस वाद के प्रमुख कलाकार थे? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी प्रभाववाद। अगला प्रश्न है, हरक्यूलिस एंड सेंटर किस माध्यम में है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी धातु। अगला प्रश्न है, हागिया सोफिया गिरजाघर कहाँ है? तो हागिया सोफिया गिरजाघर जो है इस्तांबुल में है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पॉप कला के प्रसिद्ध कलाकार रॉबर्ट रोसेनबर्ग की कृति कौन सी है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी मोनोग्राम। अगला प्रश्न है, जाक दाविद द्वारा बनाई गई कौन सी कृति नवशास्त्रीयवाद का प्रथम चित्र माना जा सकता है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए यूरोसिया का प्राण। अगला प्रश्न है, किसने फ्रेंच चित्रकला में रोमन ग्रीक शैली को पुनर्जीवित किया और जो नवशास्त्रीयवाद में फैली? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी दाविद। अगला प्रश्न है, किस बात का प्रमुख सिद्धांत स्वेच्छा समयावच्छेद जिसके अनुसार वह भिन्न भिन्न समय के दृश्य प्रभावों को एक साथ चित्रित कर सकते थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए भविष्यवाद की। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्चवाद का उदय 1913 में कहाँ पर हुआ? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी रूस मॉस्को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66, रोमांसवाद या रोमांटिज्म शब्द का अनुवाद है जिसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द में रोमा से हुई है। रोमा शब्द का क्या अर्थ है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी कथा। तो रोमा शब्द का अर्थ कथा होता है। अगला देखते हैं, रोमांसवादी चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ किसे माना जाता है? रोमांसवादी चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ किसे माना जाता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी दुलक्रॉ। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 68, रॉक गार्डन का निर्माण निम्नलिखित में किस कलाकार के द्वारा किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी नेकचंद सैनी। ये रॉक बना लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चोलमंडल नामक कलाग्राम का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो चोलमंडल नामक कलाग्राम का नेतृत्व किया था KCPS बनकरन ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, गौतम वघेला ने लोक कला के अलावा किस कला में सम्मिलित रूप से विकसित करने की सीमित रंगों द्वारा धार्मिक विषयों पर प्रभावी चित्रण किया? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी लोक कला और राजपूत कला। अगला प्रश्न देखते हैं, हुसैन व बद्रीनाथ की कला के प्रमुख प्रेरणा स्रोत किसे मानते हैं? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी लोक कला खिलौना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72, आपातकाल की घोषणा चित्र किसका है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी MF हुसैन। आपातकाल की घोषणा नामक चित्र है MF हुसैन का। अगला प्रश्न देखते हैं, आरंभ में जागीर साबावाला की कला स्पष्ट रूप से किस प्रकार की है? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए घनवादी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके चित्र में भूत प्रेत का दुनिया का दृश्य डरवाने वाली दिखाई देती है, या किसने चित्र भूत प्रेत का दुनिया के सदृश डरावने हैं? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी विकास भट्टाचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75, मदर टेरेसा की चित्र मालिका किसने बनाई है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए MF हुसैन।
अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिपेंडेंस डे प्रोसेंस जो 14 फुट की एक विशाल पेंटिंग है किसकी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आरा की है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्याही लगी प्लेट को साफ करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जूट कपड़ा। अगला प्रश्न है। लकड़ी के ब्लॉक से प्रथम पुस्तक कहाँ छपी? ऑप्शन ए सही होगा, चीन में। अगला प्रश्न है। भारत में पहले मैकेनिकल पेंटिंग लाने वाला कौन था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, ब्रिटिश थे। अगला प्रश्न है। स्केपर का इस्तेमाल किसमें होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, खरोचने में। अगला प्रश्न है। राजा रवि वर्मा का मूल स्थान कौन सा है? तो राजा रवि वर्मा का मूल स्थान केरला है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है। राजा रवि वर्मा ने अपने लिथो प्रिंट जिनकी सहायता से बनवाए वो कौन थे? वो थे ब्रिटिश, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है। जापानी वुडकट प्रिंटिंग की जाती है, सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, हाथ से। अगला प्रश्न है। किस गुफा में एक चित्र ऐसा है जिसमें एक स्त्री का शोकाकुल स्थिति में है, जिसके कपड़े से मुंह को ढक रखा है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, बाघ की गुफा। अगला प्रश्न है। किस गुफा के चैत्य में काष्ठ की सहतीरें लगी हुई मिलती हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भाजा की गुफा में। अगला प्रश्न है। नासिक गुफा का निर्माण किन शासकों ने करवाया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आंध्रवंशी। अगला प्रश्न देखते हैं। भाजा की गुफा इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि इसमें क्या है, बिहार की मूर्तियां हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88। एलोरा के किस नंबर की गुफा 3 थाल के नाम से प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुफा संख्या 12। अगला प्रश्न देखते हैं। अजंता गुफा पर्वत में कितने फुट भीतर काटकर निर्मित किया गया है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 120 फुट। अगला प्रश्न है। बिहारों का निर्माण किस लिए किया जाता था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपासकों को रहने के लिए। अगला प्रश्न है। सूर्य मंदिर के गर्भगृह में किसकी प्रतिमा प्रतिष्ठित है? तो ऑप्शन डी सही होगा, सूर्यदेव की। अगला प्रश्न है। सहअस्तित्व किसका चित्र है? तो सहअस्तित्व जो चित्र है वो है आशित कुमार हल्दर का, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है। वह कौन सा चित्रकार है जो 2 या 2 से अधिक विषयों में पारंगत था? तो उस चित्रकार का नाम है लियोनार्डो दा विंसी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है। सलाडोर डाली किस देश के थे? सलाडोर डाली जो थे स्पेन के, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है 95। मुगल काल के प्रसिद्ध चिड़ियों के चितेरे कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मंसूर। अगला प्रश्न है। निम्न में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला विकसित हुई? ऑप्शन ए सही होगा, अकबर। अगला प्रश्न है। कौन सी चित्रशैली ईरानी चित्रों से प्रभावित हुई? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुगल। अगला प्रश्न है। अमृता शेरगिल किस चित्रकार से प्रभावित थी? अमृता शेरगिल किस चित्रकार से प्रभावित थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पाल गोंग से।
अगला प्रश्न है स्टोरी ऑफ मैन तथा फॉल ऑफ मैन कहाँ चित्रित है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, सिस्टाइन चैपल। अगला प्रश्न है पैक प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का सदस्य निम्न में कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एम.एफ. हुसैन। अगला प्रश्न है चीन के जैन बुद्धिस्ट की विशेष परंपरा क्या है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, स्पिरिचुअल स्कल्पचर। अगला प्रश्न देखते हैं उपन्यास लास्ट फॉर लाइफ किस चित्रकार के जीवन से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विंसेंट वान गो। अगला प्रश्न है कौन सा चित्रकार प्रिंट मेकर भी है? तो प्रिंट मेकर भी है वो है वीरेन डे। ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 104 किसकी कृतियों में लिप एवं प्रतीक है? तो लिप एवं प्रतीक है किसी पनकरकन के। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है गोथिक कला की उद्भव कौन सा है? ऑप्शन ए सही होगा, फ्रांस। अगला प्रश्न देखते हैं सबसे अधिक किसके शासनकाल में चित्रकला का पतन हुआ? ऑप्शन डी सही होगा, औरंगजेब। अगला प्रश्न है द गेस्ट ऑफ हॉल फ्रेंच में किसने बनाया? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, अगस्ट रोदा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 108 थॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया? ऑप्शन बी सही होगा, जहांगीर। अगला प्रश्न है भारत में घनवाद के जनक कौन है? तो भारत में घनवाद के जनक माने जाते हैं गंगेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रकाश को महत्व किस वाद में दिया गया? तो प्रकाश को महत्व दिया गया प्रभाववाद में। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है लिथो में कौन सा गोद का प्रयोग होता है? तो बबूल। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं यात्रा का अंत के रचयिता कौन है? यात्रा का अंत के रचयिता कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है टिपाई किसे कहते हैं? टिपाई किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रेखांकन को। अगला प्रश्न देखते हैं संरचना को ज्यामितीय आकार में किसने देखा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पिकासो ने। संरचना को ज्यामितीय आकार में देखा पिकासो ने। अगला प्रश्न देखते हैं अजंता का विषय क्या है? तो अजंता का विषय है जातक कथा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है हागिया सोफिया गिरजाघर कहाँ है? हागिया सोफिया गिरजाघर कहाँ पर है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इस्तांबुल में। अगला प्रश्न है पॉलीक्रोम लकड़ी और प्लास्टर से मिश्रित मूर्तियां कौन बनाते हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा मार्नो मार्नी। तो पॉलीक्रोम लकड़ी और प्लास्टर से मूर्तियां बनाने वाले हैं मार्नियो मार्नी। अगला प्रश्न देखते हैं एक मूर्तिकार जो कलकत्ता गवर्नमेंट ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य भी रहे। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राम किंकर बैज। अगला प्रश्न है सितारा देवी का संबंध निम्न में से किससे है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कथक से है। ऑप्शन सी सही होगा, कथक लोक नृत्य से इनका संबंध है सितारा देवी का। अगला प्रश्न देखते हैं सन 2002 में गुजरात के किस मंदिर में आतंकवादी हमला हुआ था?
तो अक्षरधाम पे हमला हुआ था, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्जीर खेड़ा एक ऐसा स्थान है जहाँ 1500 ईस्वी पूर्व लोहे के अवशेष पाए गए, वह स्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सही होगा, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक ने दरबार में संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो प्रतिबंध लगाए थे औरंगजेब ने, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था? किस स्मारक का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था? तो किला ए कुहान, ऑप्शन सी सही होगा, इसका निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किससे उद्धृत किया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण जो करवाया था गुप्त शासकों ने करवाया था, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। तो आज का ये प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और हाँ मित्रों, टीजीटी की परीक्षा बहुत ही जल्द इसकी डेट आने वाली है, इसलिए आप पुनः एक बार फिर से लग जाए इस परीक्षा की तैयारी में। अगले वीडियो में ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।